नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने न्यायपालिका वाले अध्याय का प्रारंभ किया था। न्यायपालिका वाले अध्याय में हमने देखा कि हमारे संविधान में क्या उसके बारे में उपबंध दिया गया है। हमारे जो देश में संविधान के अनुसार जो न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कैसा है। इसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के ढांचे की बात की गई है। सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, राज्य के सर्वोच्च स्तर पर हाई कोर्ट की बात की गई और हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय व अन्य न्यायालयों की बात की गई। उन न्यायालयों के साथ साथ अधिकरणों की भी बात की गई थी। हमने सर्वोच्च न्यायालय वाले विषय में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का हटाया जाना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कितने लोगों पर अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया लगी है, नहीं लगी है, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, उसमें संसद का क्या रोल होता है, वेतन भत्तों का क्या प्रावधान है, आदि महत्वपूर्ण सभी विषयों को देखें। उसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में हमने पढ़ा। हमारे संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान को प्रावधानित किया गया है, अनुच्छेद 214 से 233 तक। उसके बाद आज हम लोग अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों के बारे में पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय से हमारा तात्पर्य जनपद न्यायालय से है। जनपद न्यायालय देखेंगे, मतलब हमारे ज़िले में न्याय की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, जिसे जनपद न्यायालय कहते हैं। अब जनपद न्यायालय, इसका मुख्य कौन होता होगा? तो जो हमारा जनपद न्यायाधीश होते होंगे वो इस न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख होते होंगे, हेड होते होंगे, सबसे उच्च न्यायिक अधिकारी होते होंगे। लेकिन बात आती है कि आपका जनपद न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान प्रावधानित है। उसके अलावा संविधान के अलावा कौन कौन सी 2 संहिताएं हैं जिसके बारे में इनसे संबंधित शक्तियों के बारे में प्रावधान प्रावधानित है, और उनके अनुसार हमारा जो अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा है, स्वरूप है, नियम कानून, कायदे, संचालन, कार्रवाइयाँ, अधिकार आदि संपादित होते रहते हैं। उनके बारे में हम विस्तृत देखेंगे। जनपद न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जनपद न्यायाधीश से नीचे के पदों पर कौन नियुक्ति करता है, उनके नियुक्ति का अधिकारी कौन होता है, कैसे वो लोग चुन के आते हैं, इन सब तमाम विषयों पर बात करेंगे। आइए आज हम अधीनस्थ न्यायालय विषय को पढ़ेंगे। कृपया करके आप हमारी वीडियोस को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच को बनाए रखने में हमारी मदद करें, और कृपया आप लोग उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। आइए आज विषय को प्रारंभ करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, हमने जाना अपने पिछली कक्षाओं में कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट, उसके बाद नीचे का स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की गई है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका। हमारे संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिया गया है? हमारे संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात उनके बारे में कैसा नियम होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए, कैसे वो लोग कार्य करेंगे, इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है? अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रश्न ये पूछता है कि हमारे संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में किस भाग में, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा मतलब केवल हमारा संवैधानिक प्रावधान ही नहीं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में संपूर्ण संहिताएं संचालित करता है। इसके अलावा जो हमारे अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता है, शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो प्रमुखतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होता है। देखिए, हमारे संविधान का भाग 6 का अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में भी अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान है। इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियाँ है, कार्य है, उनकी अधिकारिता है, इसके बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से भी इसका निर्धारण होता है। अब देखिए, सिविल और आपराधिक, चूँकि अधीनस्थ न्यायालयों को सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में सुनवाई करने का अधिकार है, ये उनका न्यायिक अधिकार है। इसलिए क्या इस प्रकार के संहिताओं का प्रयोग और उनमें जो प्रावधान दिया गया है उनको हमारी न्यायिक प्रक्रिया ने अपनाया। आप जानते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है, इसलिए उनके लिए ये सब कानून प्रावधानित है। अब बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा कैसा होता है। देखिए, जनपद का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायाधीश होता है। जनपद का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? जनपद न्यायाधीश होता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तब जनपद न्यायाधीश, जब सिविल के मामलों को देखता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जिला न्यायाधीश कब होता है? जनपद का मुख्य अधिकारी, मुख्य न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायाधीश, वो 2 रोल में काम करता है। चूँकि उसको आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में सुनवाई करने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार है, और वो जनपद का मुख्य होता है न्यायिक अधिकारी। ठीक है, तो जब वह सिविल मामलों की, सिविल अर्थात दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश होता है, और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जनपद का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायाधीश होता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तब वह जनपद न्यायाधीश, तथा जब वह आपराधिक मामलों को देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहा जाता है। यहाँ पे 2 प्रश्न, जब वह सिविल मामलों को देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वह आपराधिक मामलों को देखेगा, यहाँ सिविल, यहाँ क्रिमिनल, तो क्या कहा जाएगा? सेशन जज। ये कई बार आपको मिलाने के लिए पूछा गया है। अब इनके नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है? ऐसा तो है नहीं कि जनपद न्यायाधीश हो गए वही सब काम देखेंगे। जनपद न्यायाधीश के नीचे भी सिविल मामलों की सुनवाई के लिए अलग ढांचा है और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए अलग ढांचा है। दोनों के ढांचों को हम लोग समझेंगे। उसके नीचे जो जनपद न्यायाधीश होते हैं उनके नीचे भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है देखेंगे। देखिए, उच्च न्यायालय की सलाह पर, किसकी सलाह पर? उच्च न्यायालय के सलाह पर जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, खत्म। अगर ये रहेगा कि ऑप्शन में कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो ये सर्वोत्तम आपका सत्य उत्तर होगा। उसके बाद अब जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों पर कौन नियुक्ति करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा PCSJ की परीक्षा कराई जाती है। उससे कैंडिडेट को लिया जाता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अर्थात जिले में न्यायिक पदों से संबंधित सभी नियुक्तियों का अधिकार राज्यपाल के पास है। उसके बाद उनकी प्रोन्नति, उनको अस्थायी करना, उनको दंड देना, उनको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय के पास। उस राज्य के उच्च न्यायालय के पास उस जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, प्रोन्नति, दंड, निलंबित करने, अस्थायी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। जैसे आप मानेंगे कि जनपद बलिया के किसी न्यायाधीश को का स्थानांतरण करना है किसी अन्य जनपद न्यायालय में, तो ये अधिकार किसके पास है? प्रयागराज हाईकोर्ट के पास। प्रयागराज हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह उत्तर प्रदेश के जनपद में अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायिक अधिकारी हैं, ठीक है,
उनके स्थानांतरण, प्रोन्नति, दंड, निलंबित तथा उनको अस्थायी करने का अधिकार है। वह इसका आदेश स्वयं देता है। मतलब सर्वे सर्वा कौन है? उच्च न्यायालय उस राज्य का। उसके बाद आइए वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों का जो क्रॉनिकल वे है, सोपान क्रम, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो ढांचा है वो देखेंगे। सबसे ऊपर राज्य में कौन है हमारा? स्टेट में राज्य में प्रथम। ठीक, उसके बाद ये जनपद व सत्र न्यायाधीश, ये कहाँ है? जनपद में प्रथम। जनपद व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय हो गया। अब देखिए, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। हम आएंगे सिविल, जिसे दीवानी पक्ष कहते हैं, और दूसरा आपराधिक पक्ष। ठीक है, क्रिमिनल। तो सिविल में हमारा सबसे जनपद न्यायाधीश के नीचे की अदालत कौन सी होती है? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। उसके बाद प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। उसके बाद मुंसफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। देखिए, जनपद व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, इसको हमने दो वर्गों में बांटा। एक जो हमारा वर्ग है वो आपराधिक पक्ष है, दूसरा सिविल पक्ष है। सिविल पक्ष में सबसे ऊपर हमारा रहेंगे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके बाद प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके बाद मुंसफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। अब आएंगे आपराधिक पक्ष की तरफ। आपराधिक पक्ष जो होता है उसमें प्रथम होते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। उसके बाद प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, उसके बाद द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि समान का चयन कीजिए, तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय को मिलाएंगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होगा, और मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय जो होगा उसके समकक्ष द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होगा। अब ये लोग अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर ये लोग अपने अधिकार से ऊपर जाकर कुछ निर्णय देते हैं तो वही हमारे उच्च कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत उसमें जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए फिर एक बार इसको देखते हैं। हम आज अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अंतर्गत अनुच्छेद 237 तक 233 से अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। इसके अलावा न्यायालयों की अधिकारिता, किसकी बात की गई है? अधिकारिता, शक्तियाँ, कार्य किससे संचालित होते हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात किए। जनपद का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायाधीश होता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तब जनपद न्यायाधीश, तथा जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तब उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। प्रमुख प्रावधान: उच्च न्यायालय के सलाह पर जनपद न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण, प्रोन्नति, दंड तथा निलंबित करने तथा साथ ही अस्थायी करने, जो अस्थायी होते हैं उनको अस्थायी करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है तथा वह स्वयं ऐसा आदेश देते हैं। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों का सोपान क्रम है। हम सबसे ऊपर राज्य में देखेंगे उच्च न्यायालय है, उसके नीचे जनपद व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, यह प्रत्येक जिलों में होता है। ठीक है, इसको हमने दो पक्षों में डिवाइड किया गया है। सिविल या दीवानी पक्ष में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय होता है।
आपराधिक पक्ष की बात करेंगे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होगा, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होगा और द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होगा। आज हमने अपनी इस कक्षा में अधीनस्थ न्यायालयों पर संपूर्ण चर्चा की है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।